इससे नहीं काम चलेगा, नहीं होगा। हाँ। यू हैव टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस। ये ना डक्का मार दियो, अंदर कर दियो, डिसअपीयर कर दियो, ठापा ला दियो, ये जमाने खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं आपके पास। शरीफी वो कॉन्टिन्यूअली मैसेजिंग कर रहे हैं भारत को, हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बात करना चाहते। देखिए, मुल्क एक दूसरे को चांस देते हैं। मुल्क टूल था जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं चाहिए जी 370, कुछ नहीं, हमें आप इलेक्शन में जाने दें, हम इलेक्शन लड़ेंगे इस मुल्क में, हम जनाब बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। क्योंकि वो इस टाइम इस हालत में नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके। तो वो छोटी मोटी ये गेमें खेलता रहता है प्रॉक्सी वार करके, ताकि भारत के अंदर बदअमनी रहे, अमन ना आए। तो ये उसका काम है, और इसको और उसको इस चीज़ का सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी पीओके के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जफर इकबाल ने कहा है कि पूरे ये जो आंदोलन हुआ है ना पीओके में, ये जितने लोग आंदोलन कर रहे थे ना, ये सब रॉ एजेंट मोदी करवा रहे हैं। वो नहीं होती एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, वो नहीं की कि अपने आप को डिसएसोसिएट किया हो या किसी जगह पे कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा किया हो कि वो हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है। यकीनन उन्होंने देखा है कि जब मोदी जी जो बात कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, अब वो भारत में उस तरीके से अटैक करने से डर रहे हैं। और सीरियसली ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा दिखती थी, वहाँ पर भी अब इक्का दुक्का दिखती, हाल फिलहाल में भी एक दिखी थी। बट स्टिल कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर रहती हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। बट पाकिस्तान के पीओके के नेता क्या कह रहे हैं कि जो अभी जितने लोग निकले थे वो रॉ के हैं। तो मतलब इतने सारे रॉ के एजेंट्स हो गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि अब हमारे लिए बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिल सकती है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ। वो कॉन्टिन्यूअली मैसेजिंग कर रहे हैं भारत को, हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बात करना चाहते। देखिए, मुल्क एक दूसरे को चांस देते हैं। टूल था जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं चाहिए जी 370, कुछ नहीं, हमें आप इलेक्शन में जाने दें, हम इलेक्शन लड़ेंगे इस मुल्क में, हम जनाब बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। आपके जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हैं और पता नहीं कौन कौन से प्रॉक्सीज जो आपने क्रिएट की हुई थी, उन्होंने इलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। और प्रैक्टिकली इंडिया की कश्मीर के हवाले से जो इलेक्शन की तारीख है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में कश्मीर वैली की तरफ से हो रही है। तो आपने इधर से गन बदस्तूर तानी हुई है, आपकी गन का ना रुख बदला, ना उसकी कोई शिद्दत में कमी आई। आप अब भी उसी तरीके से फाइनेंसिंग कर रहे हैं यहाँ की रिएक्शनरी फोर्सेस ने जो हमारे साथ खेल खेला, वो न आज़ादी का खेल था, न वो जिहाद का खेल था, बल्कि वो 71 का उन्होंने हमसे बदला लिया और हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मरवा कर, इंडिया से बदला लेने की कोशिश की। क्योंकि वो इस टाइम इस हालत में नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके। तो वो छोटी मोटी ये गेमें खेलता रहता है प्रॉक्सी वार करके, ताकि भारत के अंदर बदअमनी रहे, अमन ना आए। तो ये उसका काम है, और इसको और उसको इस चीज़ का सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि पीओजे जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पर अभी 4 दिन पहले 40 लोगों को कत्ल कर दिया गया सड़क के ऊपर। बिल्कुल। और उनसे हमारी बात भी हुई। वहाँ पर भी हमारे यार दोस्त हैं जो कहते हैं, यार कि आपने तो स्मार्ट सिटी बना लिया, हम तो 72 रुपये पर यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं, हम तो यहाँ मुसीबत में लगे हुए हैं, मुसीबत हमारी पीछे पड़ी हुई है। कोई ऐसा काम करें आप कि जिससे हम भी यहाँ से छूटकर आपके साथ मिल जाएं। आप ये यकीन कीजिएगा, मैं आपको 1-2 नंबर दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा। वो चाहते हैं कि हमें किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा मिले। अभी पीओके के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जफर इकबाल ने कहा है
कि पूरे ये जो आंदोलन हुआ है ना पीओके में, ये जितने लोग आंदोलन कर रहे थे ना, ये सब रॉ एजेंट हैं, मोदी करवा रहा है। अब इनसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये रॉ एजेंट हैं और मोदी करवा रहा है, तो ये तो पूरा कश्मीर ही खड़ा था ना भाई। पूरे कश्मीर के हर ज़िले से लाखों लोग आके मुजफ्फराबाद में खड़े हो गए थे, तो इसका मतलब पूरा पीओके रॉ एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम कालजी ज़फ़र इकबाल मलिक ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कश्मीरी कौम को इंडियन एजेंट करार दे दिया है। उनका कहना था कि अवामी मुतालबात लेकर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जो सड़कों पर थे, वो इंडियन एजेंट हैं और वो मोदी के एजेंडे पर आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी फैला रहे थे और आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब कर रहे थे। मेरा वज़ीर तालीम साहब आपसे ये सवाल है कि आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम जो अपने मुतालबात के लिए जो है वो एहतजाज कर रही हो, तो क्या वो इंडियन एजेंट होगी? क्या आज़ाद कश्मीर का जो शहरी पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेगा तो उसको इंडियन एजेंट करार दे दिया जाएगा? पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का क्या और वही। क्या हम पाकिस्तान को मानते नहीं? वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को तरफ नहीं देखेंगे, पाकिस्तान को साथ लेके नहीं चलेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? एक, हमारी लीडरशिप बार बार मैसेजिंग कर रही है, दूसरी हम ये कहते हैं कि इक्वली ट्रीट होना चाहिए, कि आप ये नहीं समझें कि जी ठीक है जैसे मर्जी जैसे हम कहेंगे वैसे चीज़ें चलेंगी, और तीसरी ये कि अगर इंडिया समझता है कि उसने इस खित्ते में अपना रोल अदा करना है, उसने ग्रेट पार का रोल अदा करना है, तो वो जारी बात है एक ही मुल्क है। बात ये है कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है? इंडिया के साथ इक्वली ट्रीटमेंट की जो आपकी डिमांड है वो आपकी इसलिए है कि आप हमें श्रीलंका या बांग्लादेश की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये डिमांड आपकी क्यों है कि आप में कोई ये इतना एक कोई सेंस ऑफ आप सुपीरियरिटी कह लें ज़रूर मौजूद है कि आप समझते हैं कि आप श्रीलंका और बांग्लादेश से बेहतर हैं। अब क्यों बेहतर हैं, ये एक डिबेटेबल इशू है कि अगर इस पे हम बैठें और डिबेट करें कि आप अपने आप को किस तरह जो है वो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से बेहतर समझते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो आप उस बुनियाद पे कहते हैं कि आप हमें उनकी तरह ट्रीटमेंट ना करें। दूसरा ये कहना बाज़ाते खुद आपकी अपनी जो हेजमोनिक ख्वाहिशात हैं और टेंडेंसीज हैं उसकी रिफ्लेक्शन है। आप होते क्यों कौन है ये कहने वाले कि आप हमें। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बहुत सारे अभी धरना प्रदर्शन हुए थे, वहाँ पर वहीं के एक जो व्यक्ति जो सरकार में है, ऑब्वियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्टर है, उसने बोला है कि ये जितने प्रदर्शनकारी निकले थे ये रॉ के एजेंट थे। इतने सारे अगर रॉ के एजेंट्स हैं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। सीरियसली जो धरने प्रदर्शन हमें अपने वाले कश्मीर में दिखते थे, अब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर भी बनाया जा रहा है लोगों की तरफ से कि भैया अब हमें पीओके चाहिए। बड़े बड़े कार्य किए मोदी गवर्नमेंट ने, धारा 370, राम मंदिर जैसे जटिल विषय जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर 370 और ये सब करने के बाद अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें मिल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि मोदी गवर्नमेंट की कुछ नहीं होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप माने ना माने, हमें एक तो सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिलने के बाद हमारा इंडिया का नक्शा जो हम बचपन से देखते आए हैं कि ऊपर का हिस्सा जो हमारा है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के कब्जे में, बट हम स्कूल टाइम से हम समझते हैं कि वो हमारा है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ें पूरी होंगी। पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पाकिस्तान अगर कमज़ोर पड़ता है तो ऑब्वियसली भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान जितना कमज़ोर होगा, पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी, तो हमारे लिए ये फ़ायदा होगा कि फिर हम पाकिस्तान पर उतना जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आर्मी पे और बहुत सारी चीज़ों पे, वो इन्वेस्टमेंट कम होगा और फिर पाकिस्तान कमज़ोर होगा। पाकिस्तान तो फिर डेफिनेटली टेररिज्म पे शायद वो पैसा ना फंसाएं, तो ये टेररिस्ट अटैक होने बंद हो जाएंगे, ये टेररिस्ट की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अब ऐसा तो मुझे लगता है कि होगा, अब ये कब